उस नफरती को जिसने अंबेडकर को गाली दी है, जिसने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को गाली दी है, जिसने ऑनरेबल कोर्ट के ऊपर गाली दी है, ये पूरी देश को गाली है। वह जो मनु की या राम की प्रतिमा लगाने की बात करता है, राम की प्रतिमा लगाने, क्या वो कोट जो पहन के खड़ा हो, वो राम की व्यवस्था में उस कोट को पहन के वो खड़ा हो सकता था वहां? इसने अंबेडकर की काली कोट लगाई है। काली कोट का मतलब अंबेडकर की कृपा, इसलिए कि उसका बाप भी काली कोट उसको पहनने का अलाउ नहीं कर देता। यदि राम की व्यवस्था होती, यदि मनु की व्यवस्था इस देश के ऊपर लगती, तो काली कोट उसको कभी सपने में नहीं मिलता। दाल रोटी तो एक खाता है अंबेडकर का, कानून का खाता है, नाम लेगा राम का, मनु का। लेकिन आज संविधान है, तुम भी संविधान की रोटी खाते हो, नमक तुम खाते हो तो संविधान का खाते हो, और गाली दोगे संविधान को। अंबेडकर का ये तौहीन नहीं है, एक कॉन्स्टिट्यूशन को कुचलने की बात हो रही है। इस देश की न्यायपालिका को उसका कोर्ट पहले छीन लेना चाहिए, वकालत के पेशे से उसको हटाना चाहिए। अंबेडकर की प्रतिमा तोड़ेंगे, कह रहा है कि हम तोड़ेंगे, तोड़ी जाएगी प्रतिमा, उसको पहले तोड़ा जाना चाहिए। जो कह रहा है वकील ना, इसको पहले बाकायदा कानून के दायरे में तोड़ा जाना चाहिए, इसकी काली कोट उतरवानी चाहिए। ग्वालियर की हाई कोर्ट के परिसर में संविधान निर्माता बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा लगाने को लेकर विवाद है। अब आप सोच कर देखिए कि जिन्होंने संविधान को रचा है, लिखा है, उन्हीं की प्रतिमा कोर्ट के अंदर नहीं लग सकती, जिस कोर्ट के अंदर संविधान की एक एक लाइन को पढ़कर, सीख कर और उसे लागू करने की जिम्मेदारी है। तो बाबा साहब की प्रतिमा कहाँ लगेगी? बड़ा सवाल तो यही है कि जिस कोर्ट का, जिस न्यायपालिका का ये सबसे बड़ा धर्म है कि वो संविधान को पूरे देश में ना सिर्फ लागू कराए, बल्कि संविधान को समझाने, संविधान को जीने, और संविधान के लिए ही कहीं ना कहीं कोर्ट जो है वो जिम्मेदार होती है। कोर्ट सबसे ज़्यादा अगर संविधान को लेकर किसकी ड्यूटी बनती है तो वो कहीं ना कहीं कोर्ट की ही बनती है। और अब बाबा साहब की प्रतिमा को कोर्ट परिसर के अंदर नहीं लगाने को लेकर विवाद छिड़ गया है। एक पक्ष ये कह रहा है कि हमारे पास परमिशन है, हम तो प्रतिमा लगाएंगे। दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि हम प्रतिमा लगाने नहीं देंगे। और इसको लेकर भाई साहब लंबा चौड़ा विवाद है, एक हफ्ते से ज़्यादा ये विवाद चल रहा है। और ये विवाद क्यों चल रहा है, इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ संपूर्णानंद मल जी हैं, पूर्वांचल गांधी हैं। आपको हमने संविधान पर बहुत सुना है और आप संविधान पढ़ते भी हैं और आपके सिरहाने संविधान रहती भी है। तो ये बताइए, जो ग्वालियर में हो रहा है वो, उसको आप कैसे देख रहे हैं? मतलब जब आप कोर्ट के अंदर बाबा साहब की प्रतिमा नहीं लगाएंगे, जब कोर्ट में बाबा साहब की प्रतिमा नहीं लगेगी, तो फिर कहाँ लगेगी प्रतिमा? सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और ऐसे जगहों पर ही ज़्यादा शोभा देगी जहाँ पर संविधान के बारे में चर्चा हो, जहाँ पर संविधान के लिए चर्चा हो। तो अब हाई कोर्ट में ये कहा जा रहा है कि हम प्रतिमा नहीं लगने देंगे। और एक जगह तो मैंने ये भी सुना है कि ये पूरा जो मैटर है उसको जातिगत एंगल दिया जा रहा है कि अगर आप अंबेडकर की लगाएंगे तो हम राम की लगाएंगे, फिर दूसरा कोई आके बोलेगा हम इनकी लगाएंगे। इसको आप कैसे देखते हैं? वेलकम भारत एक नई सोच की एडिटर पल्लवी और विजेंद्र का। यह एक विषय काफ़ी जो ये विषय है, यह बहुत दुख भरा है और इस हिंदुस्तान के लिए अच्छा नहीं है। जो कॉन्स्टिट्यूशनल व्यवस्था है देश की, और देश संविधान से चलता है, हर कोई जानता है। और यह देश राम से, मनुस्मृति से, किसी चीज़ से नहीं चलता। और जो आप कह रही हैं कि वहाँ जो विवाद खड़ा हुआ है, वो विवाद एक थोड़े से लोगों ने, जो नफरती किस्म के लोग हैं, जिनका, तो ये नफरती किस्म के लोग हाई कोर्ट में भी हैं। जी बिल्कुल, काले कोर्ट में। मैं अभी आता हूं कि जो अनिल मिश्रा है, सबसे पहले तो जो अनिल मिश्रा बार काउंसिल शोभनीय नहीं है, लेकिन मैं कहने की कोशिश करता हूं कि अनिल मिश्रा जो बार काउंसिल का अध्यक्ष है, पदाधिकारी है, अब इस समय है कि नहीं है, उसको पहले अरेस्ट किया जाना चाहिए। पहला काम ये करना चाहिए कि उसके ऊपर अरेस्ट उसको लगाना चाहिए, उसके ऊपर अभियोग पंजीकृत करना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन को गाली देने का, अंबेडकर को गाली देने का, मंच पर गाली देने का। यदि कोई कहता है बॉडी का व्यक्ति, और उसको, उस बेशर्म को ये भी शर्म नहीं है कि जो काली कोट पहना हुआ है वो काली कोट अंबेडकर की देन है। पहली बात जान लीजिए, वो जिस मनुस्मृति और राम की व्यवस्था की बात करता है, उसके कई आपत्तिजनक बात हम सुने हैं। एक तो उसने कहा कि ये क्या हुआ
कैजुअल बयान दे रहा था टीवी के ऊपर और पूरे देश में वायरल हो रहा है कि अंबेडकर की प्रतिमा आके रखी है, नहीं मानेंगे वो तोड़ी जाएगी, फेंकी जाएगी और हमें छोड़ दो, हमें तो छोड़ दो, तो श्री राम की प्रतिमा हम लगाएंगे, हम श्री राम की प्रतिमा लगाएंगे। पे कह रहे हैं ये उसने ये भी कहा कि ये क्या ये अंबेडकर की निजी संपत्ति है क्या, हाईकोर्ट को उसने कहा। ये सब उसकी भाषा हम बता रहे हैं, अनिल मिश्र की। तो मैं उसको ये कहने की कोशिश करता हूं और जो भी सुनने वाले हैं और व्यवस्था से कल तो आज तो मैं चिट्ठी लिखूंगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कि सबसे पहले उस नफरती को जिसने अंबेडकर को गाली दी है, जिसने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को गाली दी है, जिसने ऑनरेबल कोर्ट के ऊपर गाली दी है, ये पूरी देश को गाली है। अंबेडकर उस मजहबी को पता भी नहीं कि जो बात वो कहता है कि अंबेडकर की जागीर है, उसको नहीं समझ में आता कि अंबेडकर किसी एक व्यक्ति के नहीं है, अंबेडकर दलितों के घर के व्यक्ति नहीं है। अब अंबेडकर दलित के यहाँ पैदा हुए थे, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन देने के बाद और उनका कॉन्स्टिट्यूशन हिंदुस्तान में लग गया और आज़ादी के बाद अंबेडकर किसी दलित के घर के खून के नहीं है। अंबेडकर प्रत्येक हिंदुस्तानी के घर के व्यक्ति हैं। अंबेडकर पर हर हिंदुस्तानी का अधिकार है और अंबेडकर पूरे हिंदुस्तान की पूरी और जुडिशियल सिस्टम, जहां कोर्ट हो वहां कोई कहे अंबेडकर की प्रतिमा नहीं लगने देंगे, ऊपर से कहे कि राम की प्रतिमा हम लगा देंगे, मनु की प्रतिमा लगा देंगे, तो ये तो पूरे द कॉन्स्टिट्यूशन को गाली है, एब्यूज है, पूरे जो अंबेडकर को गाली है, इस नेशन को गाली है। अंबेडकर की प्रतिमा वहां गई है, एजिटेशन हो रहा है और इतना बड़ा कैसे उसको कहूं कि किस तरह का वो व्यक्ति है, वकील है, काली कोट पहन के कहता है। मैं माना कि अंबेडकर आज न होते और वो सिस्टम न होता, वह जो मनु की या राम की प्रतिमा लगाने की बात करता है, राम की प्रतिमा लगाने, क्या वो कोट जो पहन के खड़ा हो, वो राम की व्यवस्था में उस कोट को पहन के वो खड़ा हो सकता था वहां? क्या वो व्यवस्था हो सकती थी? राम को लगाने का मतलब वो कहना चाहता है कि हम पुरानी व्यवस्था लगाएंगे इस देश के अंदर। तो ये पहले तो उसको अरेस्ट किया जाना चाहिए और उसको मैं नहीं कहता कि उसको कुछ और किया जाना चाहिए, लेकिन उसने इतने बड़े अपराध किए हैं, उसको आपत्ति थी तो उसको द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को लिखना चाहिए कि ये अच्छा नहीं है, हम इनकी प्रतिमा चाहते हैं। तुम आके टीवी के ऊपर अंबेडकर को गाली दोगे, कॉन्स्टिट्यूशन को गाली दोगे, ये कैसा? और ये देश अलाउ कर रहा है उसको। अनिल मिश्रा है, पदाधिकारी है, पूरा फ्लैश हो रहा था और उसकी शक्ल देखिए जरा, किस तरीके से काला कोट लगाया हुआ। और कोई कहने का ये मतलब नहीं है कि खाने पीने पर आज़ादी है, सबकी आज़ादी है। पान पर आग चबाया हुआ, मुंह काला और लाल दिखता हुआ, जैसे कोई शराबी बयान दे रहा हो मंच पर, इस तरह का उसका बयान है। पूरा हिंदुस्तान सुन रहा था और मैं सुनते हुए कहा कि इस तरह का एक व्यक्ति आके मंच पर अंबेडकर को गाली दे रहा है। अंबेडकर को वकील हो जो जिसने अंबेडकर की काली कोट लगाई है। काली कोट का मतलब अंबेडकर की कृपा, इसलिए कि उसका बाप भी काली कोट उसको पहनने का अलाउ नहीं कर देता। यदि राम की व्यवस्था होती, यदि मनु की व्यवस्था इस देश के ऊपर लगती, तो काली कोट उसको कभी सपने में नहीं मिलता। हाई कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट का वह वकील कहने लायक नहीं होता। उसको इतना भी तमीज नहीं है उस व्यक्ति को कि क्या कह रहा है। और हिंदुस्तान में संविधान लग गया है और यह देश कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है। यह देश गांधी का है, अंबेडकर का है, भगत सिंह का है, एपीजे अब्दुल कलाम का है। यदि एपीजे अब्दुल कलाम, मैं एक उदाहरण से इसको दूंगा कि एपीजे अब्दुल कलाम दलित घर के मुसलमान के घर पैदा हुए थे। तुमको अंबेडकर से इतनी नफरत है, चावल दाल खाना तुम्हारे घर में खाना पकता है अंबेडकर के नाम पर, अंबेडकर के संविधान की वजह से, उनके काली कोट का। अब तुम कह सकते हो कि काली कोट अंबेडकर की देन नहीं है, काली कोट अंबेडकर की देन है। यदि कॉन्स्टिट्यूशन और रूल्स और संविधान न होता और तुम्हारे हिसाब से राम की व्यवस्था होती, राम का राज होता और मनु का राज होता, तो काली कोट तुमको न मिलती, तुमको कुछ और मिलती, या तो तुम हंटर छोटे वालों पर चलाते। दलीलें देते होंगे तो अनुच्छेद का ही तो एग्जांपल बिल्कुल कहा तो नहीं कि फला अनुच्छेद में ये चीजें लिखी। दाल रोटी तो एक खाता है अंबेडकर का, कानून का खाता है, नाम लेगा राम का, मनु का।
राम तुम्हारे ही तो भीतर आपको नहीं ये है। बोलना चाहिए था कि फला ग्रंथ में ये चीज लिखा है और इस चीज को साक्षी मानकर आप जो है वो चीज सुनाइए। लेकिन जब आप कोर्ट में होते हैं, जब आप दलीलें दे रहे हो, सारी तो आप बात संविधान का इस्तेमाल कोर्ट करें। में, रेल में, पढ़ने में, नौकरी पाने में, जज बनने में, बात करने में, प्रोफेसर बनने में, क्लर्क बनने में, सब जगह तुम अंबेडकर के नाम पर काम कर रहे हो। इस सिस्टम देश चल रहा है। और जब अंबेडकर के पहले देश जो चल रहा था सभी जानते थे। जो थोड़े से लोग, जो अपर कास्ट था, जो डोमिनेंट कास्ट जिसको कहा जाता है, वो नीचे के लोगों को दबा के अपने हिसाब से प्रॉपर्टीज पर, रिसोर्सेज पर, नौकरियों पर, सब अपने हिसाब से। लेकिन आज संविधान है, तुम भी संविधान की रोटी खाते हो, नमक तुम खाते हो तो संविधान का खाते हो, और गाली दोगे संविधान को, अंबेडकर को गाली दोगे, अंबेडकर की प्रतिमा नहीं लगेगी। और ग्वालियर हाई कोर्ट में पेंडिंग अलाउ हुई है कि प्रतिमा लगाई जाए, अलाउ क्यों नहीं होगी? और मुझे ताजुब हो रहा है कि वहाँ जज बैठे हुए हैं, ऑनरेबल हाई कोर्ट बैठे हैं, इसको क्यों नहीं, किस चीज़ की शोकाज संज्ञान लेके इसको शोकाज नोटिस क्यों नहीं देते हैं कि ये क्या तुम कह रहे हो और इस तरह का बयान क्यों दे रहे हो? और फोर्सफुली न्यायालय को, सुप्रीम कोर्ट को भी संज्ञान लेना चाहिए, इसलिए कि अंबेडकर का ये तौहीन नहीं है, एक कॉन्स्टिट्यूशन को कुचलने की बात हो रही है। एक कॉन्स्टिट्यूशन कुचला जा रहा है। अंबेडकर एक विचार दुनिया को जो ये ऐसा भारत का संविधान दिया है उसको कुचलने की कोशिश हो रही है। थोड़े से लोग, मुट्ठी भर जो अपर कास्ट जिनको कहा जाता है, डोमिनेंट क्लास के लोग हैं, वो कुचलने की कोशिश पूरे देश के न्यायालय देख रहे हैं, ग्वालियर कोर्ट स्वतः देख रही है। हम उस देश में जन्मे हैं जहां भीमराव अंबेडकर पढ़े, यहाँ भारत का संविधान लिखे, और हमें उनकी प्रतिमा लगाने में अफसोस है। जबकि अलग अलग देशों में बड़े बड़े देश उनकी प्रतिमाओं को लगाते हैं, कहते और हैं सम्मान भी कि देते हैं। गांधी की, अंबेडकर, दो व्यक्ति भारत के ऐसे हैं, गांधी अंबेडकर, जिनके पते पर जवाहरलाल और पटेल जी के साथ ये नहीं था, सुभाष बाबू के साथ नहीं था। ये 5 पर्सनालिटीज हिंदुस्तान की ऐसी शख्सियत हैं जिनको दुनिया जानती थी। लेकिन 2 व्यक्ति, गांधी और अंबेडकर, ऐसे थे जिनके खत विदेश से उनके पते पर नहीं आते थे। केवल अंबेडकर भारत लिखा जाता था, गांधी भारत लिखा जाता था, लेटर पहुंच जाता था जहां भी रहते थे। ये ऐसी शख्सियत है। अंबेडकर तो ऐसी शख्सियत है जिसको हमको कहने की क्या जरूरत है। दुनिया के अभी देखिए फोर्ब्स की लिस्ट में, और वो अभी 3-4 महीने पहले दुनिया के जो टॉप 4 बड़े शख्सियत हैं उसमें अंबेडकर सूचीबद्ध हुए हैं। लेकिन हम इसको नहीं जानते कि दुनिया ने क्या दिया है। हमने अंबेडकर का संविधान, और आप कुछ लोग कह सकते हैं कि संविधान अंबेडकर का नहीं था, लेकिन मेरी निजी लाइब्रेरी में कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स रखा हुआ है, 10-11 हज़ार पन्ने का है। उसको प्रत्येक कोई पढ़ नहीं पाएगा, न जाने कितने लोग पढ़े हैं। यदि उसको आप पढ़ लेंगे तो आप ये कहना बंद करेंगे कि अंबेडकर का संविधान, सारा संविधान टू द पॉइंट, एक एक शब्द, एक एक पंक्तियां अंबेडकर ने स्वतः लिखी थी। जो मेंबर, जो कॉन्स्टिट्यूशनल, जो संविधान सभा के सदस्य थे, वो केवल सवाल खड़े करते थे, उसका उत्तर, सारा उत्तर अंबेडकर स्वतः देते थे। केवल और केवल अंबेडकर सपोर्टिंग सभी लोग थे, सभी लोग उसमें थे, अपनी बात रखते थे। लेकिन संविधान अंबेडकर ने रचा। अंबेडकर, जिस संविधान को अंबेडकर ने, उसकी मूर्ति तो अंबेडकर की, राम की मूर्ति तो लग ही नहीं सकती है। जो वह उन्हें बोलने वाला देखिए, आप अपने घर में लगवाइए, कहीं मतलब मंदिर में ही क्यों लग। हम तो कहते हैं कि मंदिर, मस्जिद, जैसे राम की मंदिर, जैसे राम की मूर्ति मंदिर में शोभा देती है, नहीं घर में लगवाइए। वैसे ही कोर्ट में बाबा साहब, बिल्कुल आपने सही कहा कि मंदिर, मूर्तियां जो है, जो इस तरह की हैं, जो पंथ आधारित हैं, जो आपका बिलीफ है, राम की हो, कृष्ण की हो, दुर्गा की हो, जिसकी भी मूर्ति हो, कोई किसी की मूर्ति लगाए, ईसा मसीह की हो, जो भी पंथी हो, वह अपने घर में लगवाए वो मूर्ति, लेकिन मंदिर में ही लगवाइए। और राम की मूर्ति आप कह रहे हो लगवाने के लिए, ये तो कोई, ये एक नया विवाद हो जाएगा। ये नहीं, नया नहीं है। जब कोई राम की मूर्ति लगाने के लिए बात करेगा तो जो अल्पसंख्यक हैं वो बोलेंगे कि तो हमारे अल्लाह का नहीं, लगे। वो बिल्कुल कहेगा, बिल्कुल लगे। कहेगा। उसको पहले अरेस्ट किया जाना चाहिए। अनिल कुमार मिश्र, इस तरीके का बयान देके आप अनिल मिश्र को अरेस्ट किया जाना चाहिए। वह वकील नहीं है, उसको बार्ड करना चाहिए। इस देश की न्यायपालिका को उसका कोर्ट पहले छीन लेना चाहिए, वकालत के पेशे से उसको हटाना चाहिए, इसलिए कि वह पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को, वह संविधान को गाली दे रहा है। ये देश संविधान से यूनिटी को भी ठेस पहुंचा नहीं, ठेस क्यों नहीं पहुंचेगा।
आप 145 करोड़ लोग जिस पर चलते हैं, जो सिस्टम चल रहा है उसको तुम गुमराह कर रहे हो, ब्रेक डाउन कर रहे हो। राम की प्रतिमा न्यायालय में, ये कोई बेहुदा शराबी व्यक्ति इस तरह का बात कर सकता है? शराब के नशे ये में जो ग्वालियर में ये जो कुछ हो रहा है हाई कोर्ट में, ये पूरा विवाद जब जातिगत एंगल लेने लगता है, जब ये कहा जाता अरे है, अब कौन सा जातिगत एंगल लेगा? लिया ही है जातिगत एंगल। आप देखिए वहां जो है दलित वर्ग के वकील, और वो जो सुप्रीम कोर्ट में दलित वर्ग के वकील, क्या नाम है उनका, जो बहुत एक्सटेम्पोर बोलते हैं, वो खड़े हुए हैं कि हम जत्था लेके चलेंगे, उसको लगने कैसे, तो वो ये कॉन्फ्लिक्ट की और इसके तो बयान। इसको आप कैसे देख रहे हैं? मतलब ये चीजें तो सर्वमान थी कि अगर कोई कोर्ट होगा तो वहां पर बाबा साहब की प्रतिमा लगेगी, संविधान लगेगा, देश का तिरंगा लगेगा, ऐसी चीजें लगेंगी जो यूनिटी को प्रेजेंट करती हैं। जी। ऐसी चीजें कभी नहीं लग सकती जो धार्मिक नेशनल सिंबल लगेगा। हमारा सिंबल लगेगा, वो तिरंगा लग सकता है, वो संविधान लग सकता है, बिल्कुल, वो बाबा साहब की प्रतिमा लग सकती है, कुछ ऐसी जो देश को रिप्रेजेंट करती हो, जो यूनिटी को रिप्रेजेंट करती हो। लेकिन जब ये जातिगत एंगल और जातिगत तनाव में बदलने लगा, जब ये कहा जाने लगा कि बाबा साहब अगर लग रहे हैं तो हमारे राम नहीं, हम ये कह रहे हैं कि तो बाबा, ये जो तनाव है, अंबेडकर के साथ राम का नाम लेना गलत है। कोई शराबी ले सकता है, कोई देशद्रोही ले सकता है, कोई वह ले सकता है जिसका संविधान में बिलीफ नहीं है, या उसने संविधान पढ़ी ही नहीं है, पढ़ी, वो काला कोट पहन के खड़ा हुआ है, उसने बहुत अच्छी तरह पढ़ी है। जो गाली दे रहा है कि राम की प्रतिमा हम लगा देंगे, अंबेडकर की प्रतिमा तोड़ेंगे, कह रहा है कि हम तोड़ेंगे, तोड़ी जाएगी प्रतिमा, उसको पहले तोड़ा जाना चाहिए। जो कह रहा है वकील ना, इसको पहले बाकायदा कानून के दायरे में तोड़ा जाना चाहिए। इसकी काली कोट उतरवानी चाहिए इस देश के सिस्टम को, वहाँ के हाई कोर्ट को के चीफ जस्टिस को इसको नोटिस देके इसके बार्ड करना चाहिए। इसका जो लाइसेंस है वकालत का, इसको रद्द होना चाहिए, इसको छीना जाना चाहिए। इसने अंबेडकर को गाली दी है, कॉन्स्टिट्यूशन को गाली दी है, इंटीग्रेशन को भंग किया है। इसके एक बयान से आज दलित बनाम अपर कास्ट जो डोमिनेंट है वो कॉन्फ्लिक्ट करने को जगह जगह तैयार है। मैं घर में बैठा हूं, ग्वालियर हमसे लगभग 800-700 किलोमीटर दूर है। मेरे मन में 4 दिन से हो रहा है कि मैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, इतना मुझे तकलीफ है कि अंबेडकर की जगह तुम कह रहे हो राम की प्रतिमा किसने रोका है, और राम तुम्हारे में शायद नहीं होंगे, तुम कह रहे हो राम मेरे हृदय में बसे हैं। राम 145 करोड़ में बसते हो, चाहे हर आदमी में बसते हो, राम खून में बसा हुआ है। तो राम की प्रतिमा तुम अपने कमरे में, कक्ष में लगाओ, अपने हृदय में रखो राम की प्रतिमा, लेकिन कह रहे हो कि अंबेडकर की प्रतिमा की जगह हम इसको लगवा देंगे, हम तोड़ेंगे, हम फेंकेंगे, लगने नहीं देंगे। तुम्हारी इसकी दवा, इस वकील की दवा, इसने कितना नुकसान किया है, ये छोटा नुकसान नहीं है। उनके बयान के बाद ये चीजें और ज्यादा गलत चलेगी, ये अभी और तनाव अभी ये और पे एक तरफ एक वर्ग आ गया, एक तरफ एक वर्ग आ गया, और पुलिस को ये बहस और ये कॉन्फ्लिक्ट और आगे बढ़ेगा। और मुझे आज मैं एक खत लिखूंगा, मुझे 4 दिन से मैं तबीयत नहीं ठीक थी हमारी भी, मैं ग्वालियर जाना चाहता था, और ग्वालियर के हाई कोर्ट के सामने सत्याग्रह करूंगा, बैठूंगा, अंबेडकर की प्रतिमा वहीं लगेगी, और इसका लाइसेंस पहले छीना जाए, इसको पहले हिरासत में लिया जाए। ये तो पूरे हिंदुस्तान को गाली दे रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन को गाली दे रहा है, अंबेडकर को गाली देना। आप अंबेडकर को गाली तो आप दे ही नहीं सकते। ये अंबेडकर के साथ कहें कि हम मनु की प्रतिमा लगवाएंगे, राम की प्रतिमा लगवाएंगे, कृष्ण की प्रतिमा लगवाएंगे, ये बात 1950 के पहले तुम कह सकते थे। आज तुम अंबेडकर न तुम्हारे हैं न किसी दलित के हैं, अंबेडकर हर हिंदुस्तानी का अंबेडकर है, और हर हिंदुस्तान अंबेडकर के लिखे बनाए संविधान से, मैं ये भी नहीं कहता कि वो संविधान प्योरली अंबेडकर का है, लेकिन मैं पढ़ा हूँ, मैं जानता हूँ कि वो संविधान पूरी तरह से अंबेडकर के दिमाग की, उनकी काबिलियत की उपज है। उसमें बहुत सारे लोगों का सहयोग है, और 300 से ज़्यादा लोग बैठ के उस संविधान को बनाए हैं, लेकिन वह अंबेडकर की देन है वो संविधान। और एक कैसा, इसको पहले इस अनिल मिश्र के, इसका लाइसेंस रद्द किया जाना चाहिए, इसके ऊपर केस दर्ज की जानी चाहिए। इसके एक बयान ने पूरे देश में एक नए तरह का युद्ध की स्थिति पैदा कर दी है। असंतोष में हर आदमी हो गया है, जो संविधान से चलने वाला है उसको आज इतनी, हम लोगों की तो रोटी संविधान से चलती है। मैं अपनी बात बता दूं, मैं और किसी नफरती का नहीं जानता कि मैं यहाँ खड़ा हूं तो संविधान के बदौलत खड़ा हूं, नहीं तो न जाने कितना पीछे हमको और कुचल दिया गया होता।
संविधान है तो मैं खड़ा हूँ, कानून है तो मैं खड़ा हूँ, आज लड़ रहा हूँ। और वो कानून है तो मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से पीएचडी की, केवल कानून और संविधान की वजह से, और कोई तरीका नहीं था। और मैं कैसे संविधान की अंबेडकर की प्रतिमा ग्वालियर कोर्ट के सामने या जहाँ भी लगनी होगी, शायद फाउंडेशन बन गया है, मैंने किसी उस चैनल पर देखा है, ठीक वहीं लगेगी जहाँ लगाने के लिए। वहाँ पे विवाद इस चीज को लेकर भी है कि जहाँ पर प्रतिमा लगनी थी वहाँ पर अभी जो है वो ध्वज को फहराया गया, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद वो जो ध्वज है वो अपनी विजय को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो अगर अंबेडकर की प्रतिमा ना लगकर वहाँ ध्वज लगता है तो इसे माना जा सकता है? क्या बात आप कर रही हैं, बिल्कुल माना जा सकता है। देखिए, ध्वज और अंबेडकर की प्रतिमा को हम कभी भी अलग अलग नहीं कर सकते, हम अलग नहीं सोचते। जो ध्वज है वो ना अंबेडकर से अलग है, ना अंबेडकर से ध्वज अलग है, ना ध्वज अंबेडकर से अलग है। दोनों का मिशन नेशनल इंटीग्रेशन है, नेशन है। दोनों रिप्रेजेंटेशन करते हैं देश के 145 करोड़ लोगों का। दोनों में से किसी एक का लगना चाहिए। और वो यदि उसके लिए बना है, वहाँ ध्वज फहराया गया है, तो ध्वज उसके बगल में हर साल उस डे पर फहराया जा सकता है। लेकिन अंबेडकर की प्रतिमा, चूंकि अब अंबेडकर की प्रतिमा लगनी बन गई है, और लगनी बिल्कुल जरूरी अब इस केस में है कि उसने इसके जैसे किसी नशीले और इस तरीके के कैजुअल व्यक्ति ने हिंदुस्तान के कैसा काला कोट पहना हुआ, कितना बेशर्म आदमी टीवी पर आके, सम्मान की बात हो गई क्या, कितनी, अब सम्मान की नहीं, ये हिंदुस्तान के सम्मान की बात है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के सम्मान की बात है, ये हमारी पूरी विरासत की बात है। हम तो जो खड़े हैं, आप खड़ी हैं, ये जो चैनल खड़ा है, ये जो लगाई है तस्वीर, ये तस्वीर एक कॉन्स्टिट्यूशन ना होता तो ये चैनल बना के अब चला पाती क्या? वो काला कोट स्वतः नहीं पहन सकता था, उसके पास कुछ भी ना होता, घरों में न जाने क्या करता होता। उसने एक कैजुअल बयान दिया है। मैं ऑनरेबल कोर्ट से, आपके चैनल के माध्यम से, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को तो आज खत लिखूंगा ही, उसे फौरन हिरासत में लिया जाए, उसकी लाइसेंस छीन ली जाए, इसलिए कि अंबेडकर और कॉन्स्टिट्यूशन में और न्यायपालिका में उसका भरोसा बिल्कुल नहीं है। उसने खंडित किया है अपनी ओर से, उसको कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए और अंबेडकर की प्रतिमा तत्काल वहीं लगाई जाए, ताकि ये कॉन्फ्लिक्ट जो रेज हो रहा है और ये अपर कास्ट बनाम डिप्रेस्ड और निचली तबके का आंदोलन न बन जाए इस देश के अंदर। ऐसे ही बनते जा रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन पर सवाल कैसे खड़ा हो जाएगा, नेशनलिटी पर सवाल कैसे खड़ा होगा, और न्यायालय में अंबेडकर की प्रतिमा नहीं लगेगी तो क्या किसकी लगेगी? कौन कोई एक व्यक्ति बताए, कोई भी व्यक्ति बताए किसकी लगेगी? सवाल है। जब किसी कोर्ट परिसर की बात हो रही है, जब किसी संविधान की बात हो रही है, तो अंबेडकर को उससे अलग किया ही नहीं जा सकता। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इस समय इस तरीके के तनाव को बढ़ावा दिया जाए, अगर इस तरीके से आप कभी जाति के नाम पर लड़ें, कभी धर्म के नाम पर लड़ें, तो आपको लड़ा कर जो मुद्दा है वो कहीं आपके सामने से हटा ना दिया जाए, ये बड़ी बात है। ये वो लोग हैं जो आपको शांति से जीने नहीं देना चाहते। ये कभी आपको जाति के नाम पर लड़ाते हैं, कभी धर्म के नाम पर लड़ाते हैं, कभी किसी और नाम पर लड़ाते हैं। नहीं, आप समझिए, इसको लड़ाने ये पचा नहीं पा रहे हैं। ये जो मुट्ठी भर अपर कास्ट जो सनातन से कुचलते आया है नीचे के लोगों को, उनको लग रहा है कि अब वो पचा नहीं पा रहा, पावर कम हो, नहीं, वो पचा नहीं पा रहा। अम्बेडकर पावर उसकी कम नहीं हुई है। जो व्यक्ति बोल रहा है अनिल कुमार मिश्रा, उसका पावर कम नहीं हुआ है। वो कोर्ट उसको बहुत पावर दिया है। वो कोर्ट, काला कोर्ट उसको इतना पावर दिया हुआ है कि सिविलियन में वो खड़ा हो, मैं खड़ा हूं, तो प्रेफरेबली उसको पहले वेट दिया जाएगा किसी ऑफिस के सामने। बात यह है कि जो सनातन से आप दबाते चले आए हैं, अब ये लग रहा है कि नहीं, अब तो ये हमारे ऊपर इस तरीके का, तो ये पचा नहीं पा रही है पूरी सिस्टम जो है, और संयोग से सिस्टम किस ढंग का है। और मैं उससे भी बड़ा दोषी मानता हूं न्यायालय को, उससे भी बड़ा दोषी मैं उस न्यायालय को मानता हूं, सुप्रीम कोर्ट को, ग्वालियर की कोर्ट को मैं न्यायालय मानता हूं कि इतना उसने पूरी व्यवस्था, संविधान को, अंबेडकर को, कॉन्स्टिट्यूशन को, कोर्ट को, सबको कोर्ट पहन के वो कह रहा है कि अंबेडकर की प्रतिमा नहीं लगेगी। ठीक है, उसने एक क्यों कहा कि राम की प्रतिमा लगेगी? सवाल तो ये खड़ा है कि तोड़ेंगे, और ये भी कहा कि हम तोड़ देंगे, तोड़ी जाएगी, जहां लगी है तो क्या हुआ, वहीं चली जाएगी, तोड़ दी जाएगी, हम भी बुलाएंगे इतने लोगों को, अपने गुंडों को। और तो ये उसको पहले, और मैं अपने बता दूं आपके चैनल के माध्यम से कि मैं आज प्रेसिडेंट जी को, महोदया को पत्र लिखूंगा
अंबेडकर की प्रतिमा वहीं तत्काल ऐलान करके फोर्स भेजें, अंबेडकर की प्रतिमा शीघ्र कोर्ट में लगाई जाए। हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान। अंबेडकर को दुनिया जानती है, दुनिया मोहब्बत करती है, दुनिया उनके ज्ञान और समता की आत्मा से बना संविधान है। समता पुरुष कहे जाते हैं। दुनिया में कोई उतना समतावादी, किसी को उन्होंने डिस्कार्ड नहीं किया। अपर कास्ट जो आगे बढ़ रहा था, छोटे लोगों को यही कहने की कोशिश किया कि सभी समान हो जाएं, किसी को ढकेल के, किसी अपर कास्ट को ढकेलने की कोशिश नहीं की। उन्होंने जो जीवन में छूटता पीछे चला जा रहा था, जो समुद्र में डूब रहा था, उसको निकालने की कोशिश की। उल्टा न समझा जाए, न उसकी व्याख्या गलत की जाए। समतावादी पुरुष कहे जाते हैं अम्बेडकर, और उनका संविधान इस देश में चलता है। तिरंगा और संविधान दो ही चीज तो लहर सकता है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, कोर्ट के ऊपर, और तीसरा कौन सा लहरेगा? क्या लहराया जाएगा? स्टैचू बनेगी तो अम्बेडकर की बनेगी, तिरंगा लहरेगा तो तिरंगा लहरेगा। दो चीज के अतिरिक्त तीसरा कोई हमसे बताए किसकी प्रतिमा लगेगी? किस राम की प्रतिमा, किस कृष्ण की प्रतिमा, किस बुद्ध की प्रतिमा, किसी भी पर्सनालिटी की प्रतिमा किसकी लगेगी? कौन लगाएगा? इस उदंड को, जिसने काली कोट पहन के, इसको पहले हिरासत में लिया जाए, इसका लाइसेंस रद्द किया जाए। और मैं ग्वालियर चलूंगा, देखता हूं 1-2 दिन में वेट करके, नहीं तो ग्वालियर चल के ग्वालियर कोर्ट के सामने सत्याग्रह करूंगा। अंबेडकर की प्रतिमा वहीं लगेगी। आप इस मसले पर अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बता सकते हैं। ये वो प्लेटफॉर्म है जिस पर सबको बोलने का हक है। जो भी आपकी राय हो वो आप ज़रूर बोलिए। हम सभी कमेंट को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी एक बात कहना है कि अगर आप चाहें तो हमारी वीडियोस को शेयर कर हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं और लोगों तक पहुंचा सकते हैं। बहुत धन्यवाद, आपने यहाँ तक वीडियो देखा है, आपका भी बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद कि ऐसे नेशनल, और ये हार्ट है भाई, अंबेडकर हमारे हार्ट में है, हमारे हृदय में है। अंबेडकर से हमको जीवन, माँ ने हमको जीवन दिया है, लेकिन जो भी हमें खाना, सम्मान, इज्जत, लड़ने का, जो किसी से लड़ाई लड़ने का, अपनी सच की बात कहने का, ये तो इम्पावर्ड बाय अंबेडकर। हमको किसी ने कुछ दिया ही नहीं। तो उस व्यक्ति को तो मैं अपने सिर पर, कोर्ट पर, ग्वालियर कोर्ट में अंबेडकर की प्रतिमा लगेगी।